यहां क्या पढ़ रहे हैं? बौद्ध दर्शन की शिक्षा। देखिए वेदांत दर्शन और बौद्ध दर्शन में बहुत डिफरेंस है। और वो डिफरेंस कैसा है? दोनों है तो दर्शन ही, लेकिन जो वेदांत दर्शन है वो आस्तिक दर्शन में आता है और जो बौद्ध दर्शन है वो नास्तिक दर्शन में आता है। बौद्ध दर्शन यूं कहिए कि बना ही इसीलिए क्योंकि वो वेदांत दर्शन जैसी चीजों का विरोध करना चाहते थे। इनको लगता था कि इनमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। बौद्ध दर्शन को ये लगता था कि जो इनके पहले चीजें हैं वेदांत दर्शन नहीं बल्कि वेदांत से रिलेटेड, वेदांत जिन पे आधारित है, ऐसी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी से, बहुत सारी विषमताओं से ग्रसित है। तो इसलिए बौद्ध दर्शन ने उनका विरोध किया और उसके बाद में अपना एक दर्शन बढ़ाया। आपको पता होगा कि बौद्ध दर्शन के जो पुरोधा थे, मतलब जिन्होंने बौद्ध दर्शन को स्टार्ट किया है, वो कौन है? जी हाँ, सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ है। ये राज फैमिली से थे, राजघराने से। और बाद में क्या हुआ? सिद्धार्थ जी बुद्ध बन गए। ये बचपन से ही बहुत ही ऐशो आराम में रहे थे क्योंकि राजकुमार थे। जन्म के समय ही इनके एक ऋषि ने इनके लिए एक भविष्यवाणी की थी कि ये मॉन्क हो जाएंगे, ये साधु बन जाएंगे, मतलब ये त्याग कर देंगे। तो इसलिए इनके फादर चाहते थे, इनके फादर क्या चाहते थे कि ये सम्राट बने, ये योगी ना बन जाए। तो इनके सामने कोई भी दुख वाली कंडीशन आने ही नहीं दी गई। इनको बहुत ऐशो आराम में रखा गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि ये अपने मित्र के साथ ऐसे ही घूम रहे थे, कहीं पे यात्रा करने के लिए निकले। और जब वो यात्रा करने के लिए निकले तो उन्होंने रास्ते में बीमार को देखा, किसी की शवयात्रियों को देखा। जब ऐसी चीजों को उन्होंने देखा उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ। उन्हें लगा कि मैंने तो कभी ये चीजें देखी नहीं थी, कभी जानी ही नहीं थी। ऐसी चीजें भी हैं, यानी कि संसार क्या है? दुखों से जुड़ा हुआ है, दुख है इसमें। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य दे दिए। क्या? 4 आर्य सत्य। और वो क्या थे? दुख है, पहला क्या है? दुख है। दूसरा क्या है? दुख का कारण है। और वो फिर बोला निवारण है। दुख का कारण तो है, तो दुख का निवारण है। बात में उन्होंने खोजा और निवारण के बाद उन्होंने बोला कि इस निवारण के उपाय हैं, निवारण के उपाय। ये 4 आर्य सत्य उन्होंने दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल अभी हम बौद्ध दर्शन में शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आइए हम समझ लेते हैं कि बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा दुखों से छुटकारा पाने के लिए होती है। मतलब वो चीजें, वह ज्ञान जो दुखों से छुटकारा दिला दे, वह शिक्षा है। ये बुद्ध के अनुसार शिक्षा दर्शन है। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ हो गया ये। अब देखिए इसमें शिक्षा 2 तरह से लिया जाता था। एक प्रारंभिक शिक्षा होती थी जिसका कुछ बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता था, ये गौड़ होता था। 8 वर्ष का जब एक बालक होता था तो वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता था, 12 वर्ष तक वो पढ़ाई करता था। और 12 वर्ष की पढ़ाई के बाद में, मतलब 12 वर्ष की पढ़ाई के बाद में फिर वो उपसंपदा संस्कार के द्वारा क्या करता था? बौद्ध धर्म की वो पूर्णतः शिक्षा लेता था। और उसके बाद में वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाता था इस प्रकार से कि अब उसके अंदर ऐसी दृष्टि आ जाती थी कि हाँ, अब वो दुखों से छुटकारा प्राप्त कर चुका है। यही बुद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भी रहा है मेनली। अब शिक्षा के उद्देश्य को हम समझते हैं। यहाँ पे उद्देश्य इनका क्या हो जाता है? पहला तो आपने सीधे सीधे समझ लिया, अभी हमने बात किया कि ये दुखों से छुटकारा दिलाने की बात करता है। दुख से छुटकारा। उसके अलावा सोचें कि ये क्या कर सकता है?
भाई आप 8 वर्ष के बाद में अगर एडमिशन इसमें लिए हैं और आप 12 वर्ष तक रह रहे हैं, क्या सीखेंगे वहां पे? इनके लाइफ की एक और भी चीज है कि जब बुद्ध ने तपस्या किया था अपने साथी तपस्वियों के साथ में, तो बहुत मुश्किल हो गए थे और उसके बाद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर क्या किया उन्होंने? उसके बाद उन्होंने खाना पीना चालू किया। उन्होंने बोला कि यार शरीर को केवल कष्ट देकर के कुछ फायदा नहीं होने वाला है, शरीर को केवल कष्ट नहीं देना है, बल्कि अब शरीर को बढ़ाइए, शरीर का विकास कीजिए और शरीर के विकास के बाद ही फिर आप मन का विकास कर सकते हैं और दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अपने आप को बीमार कर लेना बिना खाए पिए तो और भी ज्यादा दुखी होगा। वहां से आप ये याद रख सकते हैं कि यहां पे शारीरिक शक्ति का विकास, इसकी भी बात की जाती है। इसमें बौद्ध शिक्षा दर्शन के उद्देश्य में आत्मिक विकास, यहां पे खुद का विकास करने की बात होती है। वैसे तो ये आत्मा जैसी चीज को मानते ही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता। यहां पे भले आपने ये लिखा हुआ है आत्मिक विकास, लेकिन ये आत्मा को नहीं मानता। तो फिर आत्मा होती क्या है? अगर हमने आत्मिक यहां लिख दिया है तो इनके अनुसार आत्मा होती क्या है? ये बोलते हैं आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये उसको विज्ञान वर्ड बोलते हैं। विज्ञान शब्द से ये उसको परिभाषित करते हैं या उसको पुकारते हैं। अब ये होता क्या है? कॉन्शियसनेस इनके अनुसार ये बोलते हैं कुछ इंप्रेशंस होते हैं और वो इंप्रेशंस आपके माइंड में हमेशा चले जाते हैं। इसीलिए बाद में निर्माण की बात होती है। निर्माण, अगर बुद्ध दर्शन को आप ढंग से समझना चाहें तो यूं करिए कि जैसे एक दिया है, दिया जल गया और उसकी एक लौ, उस दिया में आपको एक लौ मिलेगी। अब उस लौ से आप दूसरा दिया और उस लौ से फिर तीसरा दिया और फिर उससे भी ऐसे इनफाइनाइट दिया जला सकते हैं। वो दिया ऐसे जलता रहेगा। यही है मोह इस संसार का, ये भव है। इसलिए वो द्वादश निदान की बात आप यहां पे पढ़ेंगे। कई चीजें होती हैं लाइफ में, आपने जो कुछ देखा होता है, समझा होता है, जब आपकी आसक्ति लग जाती है तो वो जो दिए की लौ है वही आपकी आसक्ति है। उससे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो उस लौ से आप नए नए दिए जला सकते हैं। ऐसे ही होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मोह माया बंधे जाते हैं, इस वजह से आप कई बार जन्म लेते जाते हैं। अंत में क्या होता है? निर्माण की कॉन्सेप्ट यही होती है कि आप इन सारे बंधनों को त्याग देते हैं। जो भी आपके मन में इस प्रकार के बंधन थे संसार के प्रति, वो सारे बंधनों को आप त्याग देते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है, बुद्ध हो जाते हैं आप, और इस प्रकार से आपका आत्मिक विकास हो जाता है, जबकि आत्मा नहीं होती है। ऐसा किसके अनुसार है? बुद्ध दर्शन के अनुसार। सांस्कृतिक विकास, आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कई सारी बौद्ध संगीतियां हुई हैं। बौद्ध संगीतियों में क्या केवल बातें होती थी? क्या केवल वो ज्ञान की चर्चा ही करते थे? जी नहीं। उन ज्ञान की चर्चाओं में बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं और आप अपनी हिस्ट्री को, अपनी ज्योग्राफी को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। उनको यूज करके अपने आने वाले फ्यूचर को आप बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज सांस्कृतिक विकास। ये इसका उद्देश्य होता है। सामाजिक और व्यावसायिक विकास, भाई जब भी बौद्ध संगीतियां हुई हैं तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते थे। तो क्या राजा केवल खर्चा ही करता था? कभी आपने सुना है कि नेताजी केवल और केवल, कोई भी नेताजी हो, वो क्या केवल और केवल जनता की भलाई के लिए ही, केवल जनता को देने के लिए आते हैं? नहीं, उनका खुद का भी कुछ इंटरेस्ट होता है, उससे वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जी हाँ, वो किसी और रूप से सही, लेकिन वहां पे प्राप्ति की बात होती है। और आप ये जो दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसा कि बुद्ध ने कहा है, दुख से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, दुख से छुटकारा आज के टाइम पे आप कैसे पाएंगे? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए। धन आपके पास होगा, व्यवसाय आपके पास होगा, तो आप सुखी होंगे। इस समय भी आप इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ऐसे कि ये व्यावसायिक विकास भी होता था।
और निर्वाण की प्राप्ति, हमने बात करी निर्वाण की प्राप्ति। ये सारी चीजें आपको उद्देश्य होती है अगर आप बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा को समझते हैं तो। अब यहाँ पे शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या हो जाता है, मतलब आप यहाँ पे क्या सीखेंगे बौद्ध दर्शन में। तो बौद्ध दर्शन में आप धर्म की शिक्षा लेते हैं क्या? वास्तव में धर्म को मानता था लेकिन उस रूप में नहीं मानता है जैसा वेदांत या फिर वेदों को जानने वाले मानते हैं। लेकिन ये धार्मिक इसमें होता है, धार्मिक ज्ञान। और आप क्या पढ़ते हैं इसमें? चिकित्सा, और क्या पढ़ सकते हैं? उच्च शिक्षा। इसमें आप और भी चीजें पढ़ते हैं, बीच में ही आप यहां पे कर सकते हैं शारीरिक शिक्षा। ये सभी पाठ्यक्रम में है। अब क्या समझ लें क्या क्या चीजें हैं। धार्मिक ज्ञान में आप जनरली वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो पिटकों में लिखी गई हैं। पिटक जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा। 3 पिटक हैं जो इससे अफिलिएटेड, बुद्ध से रिलेटेड है। तो उन पिटकों के बारे में आपको पढ़ना होता है, जो अभिधम्म पिटक है, पिटक है, सुत्त पिटक है। इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना होता है। बुद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा भले नहीं होती है, लेकिन ये जो व्यक्ति का कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस शांत होकर के निर्वाण की प्राप्ति कैसे करेगा, दुख क्या होता है, दुख का निवारण क्या होता है, ये सारी चीजें आप जो पढ़ते हैं वो सब कुछ धर्म ज्ञान में पढ़ते हैं। चिकित्सा, अगर आप चिकित्सा पढ़ पाएंगे, चिकित्सा को आप सीखेंगे, तभी तो आप बीमारियों से मुक्त रह पाएंगे और तभी आप लोगों से मुक्त रह पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चिकित्सा की स्टडी करना। शारीरिक शिक्षा, शरीर जब तक है तभी तक आपको इन दुखों वगैरह का पता चल रहा है, इसीलिए शारीरिक शिक्षा आपको सिखाई जाती है ताकि आप शरीर को रख सकें। और उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में आप कोई भी कुछ पर्टिकुलर चीजें ले लेते हैं और उन पर्टिकुलर चीजों के बारे में आप विशेष ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें शिक्षण विधि क्या होती है। तो शिक्षण विधि क्या होती है भाई, आपको पता है कि उस समय बुद्ध गुरु थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। समझ में आता होगा कि अगर एक गुरु है, उसके बहुत सारे शिष्य हैं, इनके बीच में कुछ चलता होगा। क्या चलता होगा? उपदेश। लेकिन जब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता होगा, अगर कोई कंफ्यूजन रह गई तो क्या करते होंगे? क्रॉस क्वेश्चन, और फिर उसका उत्तर मिलता होगा तो क्या होगा? प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी भी कर सकते हैं। लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाकर के सीखते थे। एक जगह पे कैंप लगा, फिर उस कैंप के बाद दूसरी जगह कैंप लगा के फिर वहां भी सीखा। तो क्या होता था? भ्रमण विधि। क्लियर? जब भ्रमण कर रहे हैं तो एक जगह पे एक, मतलब जैसे एक सेंटर मान लिया और उस सेंटर पे कई सारे जगहों से, यहां से भी लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, यहां से भी सीखने के लिए आ रहे हैं, यहां भी और यहां से भी कई जगह से लोग आ रहे सीखने के लिए। तो क्या हो जाता था? सम्मेलन। सम्मेलन विधि से भी आप संस्कृति विकास कर सकते हैं, लोगों से चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। संगोष्ठी कर सकते हैं। आपने कोई प्रतियोगिता में टॉपिक कर दिया
और उस पर लोग आकर के अपनी विचार रखते थे, लोगों ने क्या कैसे कैसे अपने हिसाब से समझा हुआ है, तो आप इसको संगोष्ठी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है स्वाध्याय, कि पुस्तकें जो लिखी गई हैं वो पुस्तकों को पढ़ करके आप कैसे खुद से ही समझ सकें इन चीजों, उसके बाद आप खुद मनन भी कर सकें। और आवृत्ति आपको करनी होती है, इन चीजों की आवृत्ति करनी होती है, संचय करना होता है, मनन करना होता है, धारण करना होता है। पहले तो आप चीजों को मतलब ज्ञान को समेटिए, फिर उसको कई बार सोचिए, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर उसको मनन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं और उसके बाद उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं इसको, संचय, फिर मनन, फिर धारण। जब आप ये करते हैं तो इस प्रकार से आप इसकी आवृत्ति करेंगे और आप ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। उदाहरण विधि यहां पे भी यूज होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर कई सारी ऐसी चीजें भी हैं जिन चीजों को बौद्ध दर्शन भी और वेदांत दर्शन भी दोनों ही मानते हैं, दोनों करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आखिर बौद्ध दर्शन उनका अपोज क्यों करता था, उनका विरोध क्यों करता था? विरोध देखिए सैद्धांतिक रूप में हो सकता है, लेकिन अगर आपको फायदा चाहिए आपके दर्शन को आगे बढ़ाने में, तो उन अच्छे स्टेप्स को तो आप फॉलो करेंगे। उदाहरण विधि दोनों ही यूज करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो इसलिए अच्छी चीजों मतलब कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनको दोनों ही अच्छा मानते हैं, और जो भी अच्छी चीजें आपके हिसाब से लगेंगी आप उनको अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो इस प्रकार से वो उसको अप्लाई करते हैं। अब इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी में संबंध क्या हो जाता है? शिक्षक शिक्षार्थी में संबंध यहाँ पे भी आपस में बहुत ही मधुर होता है। आपको अनुशासन में रहना चाहिए, किसको? शिक्षार्थी को बहुत अनुशासन में रहना चाहिए और शिक्षक को भी अनुशासन में रहना चाहिए। इनके अनुसार क्या करते हैं कि शिक्षक कोई जबरदस्ती ना करे, कोई चीज अगर जबरदस्ती सिखाना तो जबरदस्ती मत सिखाए, बल्कि वो अपने आचार में अगर अपने आचार व्यवहार में थोड़ा सा चेंज कर ले, पॉजिटिव चेंज, तो विद्यार्थी उसको अच्छे से समझ सकता है। तो बुद्ध का ये कथन है कि जो भी शिक्षक है वो सिखाना चाहता है किसी को, वो अपने अंदर यदि उस चीज को पालन कर ले तो विद्यार्थी उसको समझ सकता है। और विद्यार्थी के लिए भी ये चीज कहा गया है, वहां पे माना जाता है विद्यार्थी अगर अनुशासन में रह के सीखता है तो वो सबसे अच्छा नॉलेज ले सकता है शिक्षक से। तो ये शिक्षक और शिक्षार्थी का यहाँ पे संबंध हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद एक टर्म आता है यहाँ पे, प्रतीत्य समुत्पाद, और इस चीज को आप कारण का निवारण है। तो जो कारण की बात कही गई है वही है प्रतीत्य समुत्पाद। 12 होते हैं ये, और वो 12 का एक क्रम होता है। 12 स्टेप्स में व्यक्ति एक तरह से यूं करेंगे कि वो दुखी हो जाता है। 12 स्टेप्स उसके लगते हैं। तो वो क्या आखिर है? जो सबसे इसका मेन रीजन है वो है अविद्या। अगर किसी में अविद्या हो जाएगी तो अविद्या से संस्कार बन जाएगा। अविद्या का मतलब हो गया कि वो चीज जो ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान है, ठीक है? अगर गलत चीज सिखा जाए तो वो अविद्या है, और अविद्या से ही संस्कार बन जाता है। संस्कार से क्या बनता है? विज्ञान, कॉन्शियसनेस बन जाएगा, ये विज्ञान हो जाएगा। जब विज्ञान होगा तो उससे नाम रूप बनेगा कि वो क्या चीज बनना चाहिए या क्या बन जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और उसी से डिसाइड होगा कि उसका बॉडी कैसा होगा। तो बॉडी कैसा होगा, ये चीज षडायतन, ये वाला स्टेप होता है। जब षडायतन, जब उसकी बॉडी का निर्माण होगा तो उससे स्पर्श तृष्णा बढ़ेगी, मतलब वो छूने का, स्पर्श का तृष्णा बढ़ जाएगा, स्पर्श तृष्णा, और स्पर्श तृष्णा की वजह से वेदना होगी, मतलब कुछ उसको फील होगा जब भी स्पर्श होगा तो, और जब उसको फील हुआ तो उससे फिर से तृष्णा बढ़ती है कि अच्छा अगेन टच, उसके कांटेक्ट में फिर से वो आना चाहता है।
स्पर्श तृष्णा से वेदना, वेदना से तृष्णा और तृष्णा से उपादान। उपादान से क्या होगा? भव हो जाएगा। भव मतलब संसार में आपका मोह माया आपको जकड़ लेगा। और भव से क्या होगा? जाति। जब आप चाहते हैं कि आपको फिर से वहां जाना है तो ऐसे क्या होगा? आपका फिर से जन्म हो जाएगा। ये आपका लास्ट वर्ड जड़ा मरण। इससे आप कई बार पैदा होंगे और कई बार मरते हैं। ये इसके रीजन है। तो बाद में अगर हम देखते हैं कि ये मुक्ति का क्या तरीका है, मुक्ति के लिए अगर आपको शांत हो जाना है तो निर्वाण प्राप्त करना होगा। और निर्वाण कैसे